चल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द साइडो में। दोस्तों, साथियों और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर प्रियम राज आप सभी के सामने एक छोटा सा कहानी पेश करने जा रहा हूं और जिससे आप सभी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और ये कहानी मेरी खुद की ही है। तो सबसे पहले आप प्यारे दर्शकों से मेरा नर्म निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साथियों, मोटिवेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, आज के दौर में मोटिवेशन की आवश्यकता है। मोटिवेट होना ज़रूरी है, हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेट होना चाहिए सक्सेस के ऊपर, मनी के ऊपर, पैसा के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर। ठीक है। और हम लोग जो नए जनरेशन के लोग हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं कीजिए। हार्ड वर्क का मतलब हो गया हम लोग जो शरीर से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिसमें हम लोग का खून पसीना इन्वेस्ट करके और जो हम लोग कमाते हैं, पैसा को अर्निंग करते हैं, उसको हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। और जो हमारे और जो अपर सिस्टम, जो ब्रेन से हमारे वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, बैठे बैठे लाखों का इनकम, लाखों का बिजनेस, इसको हम लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं। और आप सभी से मैं ये बतलाना चाहूँ तो देखिए, मोटिवेशन ज़रूरी है ज़िंदगी में, सभी हर किसी के लाइफ में। मैं 4 बजे जब सुबह सो कर उठता हूँ तो मैं अपने ज़िंदगी के लिए 2 घंटा समय निकालता हूँ सुबह में, डेली 2 घंटा सुबह में मैं एक कॉपी पर नोटिस करता हूँ कि आज हमको बाय प्लानिंग आज हमको क्या करना है, आज हमको क्या करना है उसको मैं लिखता हूँ। और आज हमने क्या क्या किया, कल हमने क्या क्या किया, उस चीज़ को भी मैं नोटिस करता हूँ। और बाय द प्लानिंग आज हमको जो चीज़ करना है, ऑन द फोकस, एक टाइम में एक चीज़ के ऊपर ही फोकस रहनी चाहिए। जैसे हम कोई भी काम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं तो फोकस की केवल उसी के बारे में करनी होगी जिस काम को हम करने जा रहे हैं। और देखिए, सपना तो सब कोई सोचता है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा भी हुआ, जैसे मेरी मम्मी बोलती हैं कि हल्का फुल्का पढ़ाई लिखाई करके अच्छी सी छोटी नौकरी पालो। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मेरी मम्मी 84 लाख जोनी के बाद हमें मनुष्य में जन्म लिया है, तो मम्मी इसको नॉर्मल लाइफ में जीकर क्या फ़ायदा है, कुछ बड़ा करते हैं ना। थिंकिंग बिल्कुल हाई होनी चाहिए, थिंकिंग एकदम ऊपर होनी चाहिए, A1 की होनी चाहिए, अपग्रेड की होनी चाहिए थिंकिंग की, क्योंकि जो सोच जितना ही ऊपर रहेगा सक्सेस हमारी उतनी ही ऊपर जाएगी। और मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि देखिए, किसी काम के पीछे आपको लगना पड़ेगा तभी वो काम होगा। आप एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे नहीं होगा, 3 बार ट्राई करोगे नहीं होगा, आप इरिटेट होकर उस काम को छोड़ दोगे फिर वो नहीं होगा। वो तो एक परीक्षा है आप लोग का कि कैसे उसमें परीक्षा में आप पास होते हो कि नहीं। जैसे चींटी है, चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन बार बार इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार जो कोशिश करता है एक न एक दिन उसको सफलता मिलती है। इसलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एक काम पर फोकस कीजिए ना, आप ज़िंदगी में देखिए, जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं फिक्स किया है, अपना गोल नहीं फिक्स किया है, वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। एक ज़िंदगी में एक टारगेट होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए। और टारगेट और गोल दोनों में बहुत अंतर है। गोल हो गया कि वो हमको करना है, मतलब हमको आईएएस बनना है, वो हमारा गोल हो गया। और टारगेट हो गया कि हमको इतने दिनों में ये आईएएस बन जाना है, हमको 1 साल में आईएएस बन जाना है। 1 साल का हमने टारगेट लिया, हमने 1 साल में आईएएस बनकर दिखाऊंगा, 2 साल में आईएएस बन कर दिखाऊंगा, 3 साल में आईएएस बनकर दिखाऊंगा। तो टारगेट वो चीज़ होती है कि हम टारगेट करते हैं उस चीज़ को कि हम 1 साल में इस काम को कर देंगे। और गोल होती है कि हम उस काम को करेंगे। उसमें समय ज़्यादा भी हो सकता है, समय कम भी हो सकता है। टारगेट में एकदम फिक्स जो टाइम होता है, टाइम फिक्स होता है कि हमको उतने समय में अपने टारगेट को पूरा कर लेना है और सक्सेस को अचीव कर लेना है। तो इस सब के बारे में दोस्तों मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, टारगेट रखिए, डेली रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और
फॉलो कीजिए। उसके बाद उस पर आप अटेंशन होके डेली सुबह में हम, मेरे ख्याल से हम नए युवक को 5 मिनट मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा मेमोरी है ना, दिमाग है ना, बहुत सारे विचित्र विचित्र विषयों पर ले जाता है। कभी मन करता है ये करे, कभी मन करता है, लेकिन ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा हम लोग को, वो अपने बस में करना होगा, तभी जाके हो पाएगा। और मेडिटेशन एक बार से नहीं होगा, हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यूअल उसको प्रयास से हम बार बार उसको करेंगे, बार बार करेंगे, कंटिन्यूअल प्रयास से मेडिटेशन, अच्छा खासा मेडिटेशन हो जाएगा। और हम लोग जिस चीज़ पर एकाग्र होकर ध्यान लगाएंगे, जो काम करने में ध्यान लगाएंगे, हम लोग का जो फोकस होगा केवल उसी काम के लिए होगा, उसी काम के ऊपर होगा, इसलिए उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ जो स्थितियाँ हैं नवयुवक को, और सभी नवयुवक को तो नहीं मैं बोलना चाहूँगा, कि बहुत ऐसे हमारे देश में, हमारे बिहार में युवा वर्ग के जो भविष्य बनाने वाले जो स्टूडेंट है, उन्हीं के चलते आज ये टिका हुआ है। बहुत सारे खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजियाँ इतनी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर इतना बढ़ रही है। लेकिन मुझे इस सब, अभी मैं बोल रहा हूँ नए युवक के बारे में, इसलिए मुझे एक विषय पर चर्चा करनी होगी यहाँ पे। तो मैं ये कहने वाला था, देखिए इसमें विचित्र बात हमको ये लगा कि देखिए पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है, पूरे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और देखिए टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ रही है, और वहाँ पे नौकरियाँ कम हो रही हैं। आप समझिएगा, इसमें लॉजिक है, समझिएगा इसको, इसमें लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माना में होता था ये कि एक, मान लीजिए हमको कुआं खोदना होगा, या एक गड्ढा हमको खोदना होगा, तो उसके लिए 20-30 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी कुआं खोदने के लिए। आज के डेट में आईटी सेक्टर इतना ना ज़्यादा डेवलप हो गया, आईटी सेक्टर इतना ना ज़्यादा बढ़ गया, एक जेसीबी आई और 2 घंटे में पूरा कोड़ के और चली गई। तो इसलिए बहुत सारे देश में, इंडिया में भी अब रोबोट लगने वाला है, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर हम आदमी के जैसा वो रोबोट काम करेगी। तो कहीं ना कहीं नौकरियां कम हो रही हैं। इस विषय पर हम युवाओं को सोचने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि पॉपुलेशन, जहां आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और बिहार सरकार या जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नौकरी का भर्ती बहुत कम ही निकालते हैं, और उसमें से भी जो टॉप, जो कम्पिटेटेड स्टूडेंट होते हैं, हर एक कॉलेज के जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं सब में कंपटीशन रह जाती है, बाकी लोगों में कंपटीशन नहीं रहती है। और वही उसमें से, उस सभी लड़कों के बीच में से सबसे टॉप करेगा, उसमें आगे निकलता है, उस एग्ज़ाम में आगे निकलता है। अब बाकी जो देख रहे हैं, करप्शन भी है, तो डोनेशन पर भी बहुत लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम, गलत का परिणाम तो दोस्तों गलत होता है। वो एक ना एक दिन आप देख ही रहे होंगे, मुझे कुछ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का, आप सभी देख रहे हैं, कोई इंटर में टॉप कर जा रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा करके। और दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए लाइफ जो है ना, वही लाइफ है। जैसे देखिए, हम बहुत पहले आपको लेके चलते हैं, बहुत पहले ऋषि मुनि ध्यान अपना लगाते थे, अपना यज्ञ पर, अपना हवन पर ध्यान लगाते थे। तो जो राक्षस होते थे ना, दानव, उस समय का जो दानव होते थे, वो आते थे और अच्छी अच्छी स्त्रियां को वहाँ पे उनके सामने खड़ा कर देते थे। वो मोह माया के चक्कर में पड़ के उनका हवन जो भंग हो जाता था, और उनको जो विद्या मिलने वाली थी, जो वरदान मिलने वाला था, वो नहीं मिल पाता था। ऐसा ही हम लोग का रियल लाइफ में है, ऐसा ही हम लोग का जीवन में है। देखिए, हम लोग वही समझिए कि यज्ञ कर रहे हैं, अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा चीज़, चाहे वो लड़की हो, चाहे एट्रैक्टिव कोई भी चीज़ हो, जो आपको अपना जो ट्रैक से है अलग ले जा सकती है, कृपया उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एक बड़ा आदमी बन जाओगे, एक अच्छा इंसान बन जाओगे, तो एक दिन वही लोग आपके पीछे घूमेंगे, आपके पीछे भागेंगे। इसमें कोई दो मत की ज़रूरत नहीं है, दो राय की ज़रूरत नहीं है। जो बात बोल रहा हूँ मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तो देखिए, ऐसा आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया, और बेरोज़गारी दर इतना बढ़ रहा है, कहीं जाइए मशीन से काम हो रहा है, लैपटॉप आ गया, सब चीज़ आ गया, ट्रैक्टर आ गया,
कुदाली चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझिए कि कुदाली चलाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसमें नौकरी कम हो रही है। अब पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है, इसके बाद पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्या कीजिएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक यही उपाय है, अपना बिजनेस कीजिए, अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। और जितने भी देखिए, केवल किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, केवल किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वो भी होता है जो हम लोग वातावरण में घूम के ले रहे हैं, पेड़ पौधों से कुछ सीख रहे हैं, पक्षियों से कुछ सीख रहे हैं, चींटी सिखा देती है। इन सभी चीज़ों से हमको सीखने की ज़रूरत है और हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं आप सभी के सामने ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी और मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने हर बार रखूँगा और इस बार भी रख रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सभी हमको सहयोग करेंगे और इस चैनल को मैं एक लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, जो कि एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल दोनों आपस में कंपेयर होके और चलेगा। और आप सभी तमाम दर्शकों को इससे जो नॉलेज होगी वो बतलाई जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा। अगर मेरे मोटिवेशन से हमारे 10 भाई भी अगर सक्सेस हो रहे हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।